हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत रिफ्रेश में आपका स्वागत है। नरसिंह चरित्र महाकाव्य चल रहा था, प्रथम सर्ग जिसका चल रहा है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था नल जो है उपवन में पहुंचे हुए हैं, वहाँ की शोभा को देख रहे हैं और अलग अलग वस्तुओं से, वृक्षों से, पक्षियों से उनकी जो काम भावना है वो और अधिक बढ़ती जा रही है, वो अधिक व्याकुल हो रहे हैं। आगे देखेंगे। पिकाद वने शृण्वती भृंग हुंकते दशामुदंत करुणम योगिनाम अनास्थ्या सूनका प्रसारणीम ददर्श दूना स्थल पद्मनि नला। यहाँ देखिए, वने उपवन में पिकाद, उस उपवन में कोयल से भृंग हुंकते, भ्रमरों की हुंकारों से, कोयल से और भ्रमरों के हुंकारों से वियोगी नाम दशाम उदंचत करुणम शृण्वती। वियोगी जनों की दशा को, दशा में दुखी अवस्था को, उदंचित करुणम विकसित करुण नामक वृक्षों के द्वारा शृण्वती सुनने पर, करुणा वृक्षों के द्वारा सुने जाने पर, अनास्थ्या अनिच्छा से, सुनने की अनिच्छा से, सून कर प्रसारणी पुष्प रूपी हाथों को प्रसारणी फैलाए हुए स्थल पद्मनी, स्थल कमलनी को नला, राजा नल ने दूनह संतप्त होते हुए ददर्श देखा। कहने तात्पर्य है कि जब कोयल भ्रमरों हुंकार रूपी माध्यम के द्वारा विरही जनों की करुण अवस्था को बता रही थी, तो स्थल कमलनी उसे सुनना नहीं चाह रही थी, तो पुष्प रूपी हाथों को फैलाकर मानो कोयल को ऐसा करने से रोक रही थी। जहाँ करुण नामक वृक्ष खिले हुए थे, कोयल वियोगियों की दशा का वर्णन कर रही थी और भ्रमर गुंजन कर रहे थे, तो वहाँ पे स्थल कमलनी जो है ऐसा करने से उनको रोक रही थी। तो सोन का प्रसारणी में रूपक अलंकार है। फिर से देखेंगे एक बार। माने उपवन में, उस उपवन में पिकाद कोयल से भृंग हुंकते, भंवरों की हुंकारों से वियोगी जनों की दशाम उदंचित करुणम शृण्वती, करुण अवस्था को या दुखी अवस्था को विकसित करुण नामक वृक्षों के द्वारा शृण्वती सुने जाने पर, अनास्थ्या सुनने की अनिच्छा से, मानो सूंद कर प्रसारणी पुष्प रूपी हाथ को फैलाए हुए तथा रोकने की स्थिति से, रोकने की दृष्टि से पुष्प रूपी हाथों को फैलाए हुए स्थल कमलनी को नला, राजा नल ने दून्हा ददर्श संतप्त होते हुए देखा। तो प्रेक्षालंकार भी है यहाँ पर। अगला श्लोक देखेंगे। रसाल साला समदर्शता मुना स्फुरत दुरेफ अपरोष हुंकृति समय लोले मुकले वियोगिन जनाय दित संदेव तर्जनाभ्यम। अब यहाँ कह रहे हैं, अमुना इस राजा नल के द्वारा स्फुरत दुरेफ अरवरोष हुंकृति, स्फुरत उड़ते हुए, दुरेफ कहते भंवरों को, उड़ते हुए भंवरों की रवमीस गुंजार रूपी रोष हुंकृति, गुंजार रूपी हुंकार से युक्त, गुंजार रूपी रोषपूर्ण हुंकार से युक्त रसाल सारा आम का वृक्ष, समीर लोलय मुकले वायु के कारण लोलय चंचल मुकले मंजरी रूपी अंगुली द्वारा मानो वियोगी जनाए वियोगी विरही लोगों को तर्जना भयम, तर्जनी का भय दिस्सने दिखाने की इच्छा करता हुआ जनाए देखा गया। मतलब कहने तात्पर्य कि आम के मंजरी लगी हुई है, वायु के कारण में हिल रही है और गुंजन करते भौरे उसके ऊपर ज़्यादा उड़ रहे हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है मानो आम का पेड़ जो है भ्रमरों गुंजन रूपी हुंकारों के साथ अपने मंजरी रूपी हाथों हिला हिलाकर वियोगी पुरुषों को तर्जना अर्थात भय दिखा रहा हो। तर्जना में दिस्सनी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर से देखेंगे। अमुना इस राजा नल के द्वारा स्फुरत दुरेफ रवरोष हुंकृति, उड़ते हुए भंवरों की गुंजार रूपी
रोषपूर्ण हुंकार से युक्त रसाल सारा आम का वृक्ष मानो समीर लोलय वायु के कारण चंचल मुकुले मंजरी रूपी उंगलियों के द्वारा वियोग ने जनाए वियोगी लोगों को, विरही लोगों को तर्जनाभियम दिस्सनिव समदृश्यत। तर्जनाभियम तर्जना का भय दिखाने की, दिस्सन दिखाने की इच्छा सा करता हुआ समदृश्यत देखा गया। अगला श्लोक देखेंगे। मानो कोयल ने राजा नल को बड़े खेद के साथ देखा, किस लिए? दिने दिने त्वं तनुरेधि रे अधिकम पुनर्पुनर्मूर्छम च मृत्युमुच्च च इति पांथम शपथा पिकान द्विजान सखेद में क्षिष्ट सा लोहे दक्षिणान। रे अरे पथिक, हे पथिक, त्वं दिने दिने अधिकम तनु एधि। रे हे पथिक, तुम दिन दिन अर्थात प्रतिदिन अधिक दुर्बल, तुम दुर्बल अधिक दुर्बल एधि होते जाओ। पुनर्मूर्छ बार बार मूर्छित हो, च मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त करो। इति इस प्रकार से पांथम शपथ एवं पथिक को शाप देते हुए के समान पिकान दुजान लोहे दक्षिणान पिकान दुजान लोहे दक्षिणान लाल नेत्र वाले कोयलों और पक्षियों को सा उस राजा नल ने सा खेदम एक्शिश बड़े खेद के साथ देखा। तो प्रेक्षा अलंकार है पांथम शपथम में। फिर से देखें। रे हे पथिक, तुम दिने दिने अधिकम तनु यदि तुम दिन पर दिन अथवा प्रतिदिन अधिक दुर्बल होते जाओ। पुनः पुनः बार बार मूर्छा का अनुभव करो, चा मृत्यु में और मृत्यु को प्राप्त करो। इति इस प्रकार से पांथम शपथे मानो पथिक को शाप देते हुए लोहे दक्षिणा लाल नेत्रों वाले पिकान दुजान कोयलों और पक्षियों को सा उस राजा नल ने सखेदम एक्शिश बड़े दुख के साथ देखा। अगला श्लोक देखेंगे। अली सजा कुडमलम उच्च शेखरम निपीय चांपेयम अधीर्या दशा सा धूमकेतु विपदे वियोगी नाम उदीतम अंकितवान शंकता। अब यहाँ कह रहे हैं धूमकेतु तारा जो है उसको विपत्ति का प्रतीक माना जाता है, निष्ठ का प्रतीक माना जाता है। तो इसी को यहाँ पे कवि ने उसी बात को यहाँ पर लिया है, देखेंगे। अतिसृजा उच्च शेखरम अलिसृजा भ्रमरों की पंक्ति से पंक्ति भ्रमरों की पंक्ति से युक्त होने का उच्च शेखरम उन्नत शिखर भाग वाली चांपेयम कुडमलम चंपा की कली को अधीर्या दृशा अधीर दृष्टि से निपीय भली भांति देखकर आशंकितवान आशंका युक्त सा उस राजा नल ने वियोगी नाम विपदे वियोगी जनों की विपत्ति के लिए विनाश के लिए उदित हुआ धूमकेतु आशंकत धूमकेतु समझा। तो कवि ने कल्पना की वीरावस्था विद्वान नल के लिए चंपा का फूल, चंपा की कलियां धूमकेतु के समान ही थी, जो उनको उनकी विपत्ति का उनके दुख का कारण थी। तो प्रेक्षालंकार है यहाँ भी। फिर से देखेंगे। अली सृजाउत शेखरम भ्रमरों की पंक्तियों से युक्त होने का शेखर उन्नत शिखर भाग वाली चांपयाम कुंडम चंपा की कली को अधीर्या दृशा निपीय अधीरता पूर्वक अधीर दृष्टि से निपीय अक्षी प्रकार भली भांति देखकर आशंकितवान आशंका युक्त हुए स राजनल उस राजा नल ने वियोगी नाम विपदे उदितम वियोगी जनों की विपत्ति के लिए विनाश के लिए उदित हुआ धूमकेतु आशंकत धूमकेतु समझा। किसको समझा? चंपा की कली को धूमकेतु समझा। अगला श्लोक देखेंगे। गलत परागम है मंगी भी पतत प्रसक्त भृंगावली नाकेशरम स महानाराज निघर्षण स्खलत ज्वलत कर्णम शाण में व्यलोकियत। अब कहते हैं सा वह राजा नल गलत परागम उस राजा ने गिरते हुए झड़ते हुए पराग से युक्त भ्रमि भंगी भी चक्कर खाकर एक विशेष प्रकार से पतत गिरते हुए प्रसत भृंगावली और संलग्न भ्रमरों की पंक्तियों से युक्त
नाग केसरम, नाग केसर के फूल को मार नाराज निघर्षण स्खलत ज्वलत कणम। मार कामदेव के द्वारा, कामदेव के नाराज बाणों की निर्घर्षण रगड़ से स्खलत गिरते हुए और ज्वलत जलते हुए कणों से युक्त शाणमिव वैलोक्यत, शान के समान देखा। मतलब उस उपवन में नाग केसर का फूल जो था वो भंवरों के बैठने से कैसा लग रहा था, काला दिखाई दे रहा था और उसमें से पीले रंग का जो पराग था नीचे झड़ रहा था। तो ऐसा कवि ने कल्पना की है मानो वो काला सान रखने का पत्थर था जिस पर घिसा जाता है सोना, सान जो होती है, जिस पर कामदेव के बाणों की रगड़ लग रही थी और उस रगड़ कहाँ जलते हुए पीले पीले कण जो नीचे की ओर गिर रहे थे। ऐसे नाग केसर के फूल को राजा ने देखा। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ भी, फिर से देखेंगे। सा उसायनल ने गलत परागम, झरते हुए पराग से हुए भ्रमंग में चक्कर खाकर गिरते हुए, पतत गिरते हुए प्रसिद्ध भंगावली और युक्त भ्रमरों की पंक्तियों से युक्त, प्रसक्त युक्त भ्रमरों की पंक्तियों से युक्त नाग केसर के फूल को कामदेव के नाराज बाणों की रगड़ से स्खलत गिरते हुए और जलते हुए कणों से युक्त शान के समान वैलोक्यत देखा। अगला श्लोक देखेंगे। तद अंगम उद्देश्य सुगंधि पातुका शिली मुखाली कुसुमात गुण स्पृशा स्वचाप दो निर्गतम मार्ग ब्रह्मास्मया स्वनंतिर अवलोक लज्जिता। अब यहाँ पे कह रहे हैं सुगंधि तद अंगम उद्देश्य, सुगंध युक्त उस राजनल के शरीर को लक्ष्य करके, गुण स्पर्शा सुगंध की अभिलाषिनी, सुगंध की अभिलाषा से युक्त सुगंध की अभिलाषिनी, और कुसुमात पातुका फूलों से फूलों से निकलकर दौड़ने वाली और फूलों से निकलकर दौड़ने वाली सुनंती शब्द करती हुई शिलीमुख अली भ्रमरों की पंक्तियों को अवलोक्य देखकर स्मरा कामदेव स्वचाप दुर्नित मार्गण भ्रमार, अपने धनुष से दुर्निर्गत बुरी निकले हुए था लक्ष्य भ्रष्ट हुए बाणों के भ्रम से लज्जिता लज्जित हो गए। मतलब नल का शरीर जो है फूलों की अपेक्षा अधिक सुगंधित था, तो भौरों का समूह फूलों को छोड़कर नल के शरीर के चारों ओर मंडराने लगा। तो ये देख कामदेव को भ्रम हो गया कि उनकी अपनी धनुष की डोरी का स्पर्श करने वाले बाणों की पंक्तियां जो हैं वो लक्ष्य भ्रष्ट होकर भ्रमरों की पंक्तियों के रूप में शब्द कर रही हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्य भ्रष्ट बाण जो होते हैं वो अधिक ध्वनि करते हैं। तो इस बात को लेकर कामदेव जो है वो लज्जित हो गया। तो यहाँ पर लक्ष्य भ्रष्ट हुए, लक्ष्य भ्रष्ट हुए बाणों के भ्रम, मतलब जो शब्द करते हुए भौरों की पंक्तियों में लक्ष्य भ्रष्ट और बाणों का भ्रम कामदेव के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, फिर से देखेंगे एक बार। सुगंधि सुगंध से युक्त तद अंगम उद्देश्य राजनल के शरीर को उद्देश्य करके लक्ष्य करके, गुण स्पर्शा सुगंध की अभिलाषिणी, कुसुमात पातुका सुनंती फूलों से निकलकर दौड़ने वाली और शब्द करती हुई श्रीमुखारी भौरों की पंक्तियों को देखकर सुमरा कामदेव स्वचाप दुर्निर्गत मार्ग भ्रमार, अपने धनुष से बुरे निकले हुए था लक्ष्य भ्रष्ट हुए मार्ग बाणों के भ्रम से लज्जित हो गया। अगला श्लोक देखेंगे। मरो ललित पल्लव कंटक क्षतम समुच्चर चंदन सार सौरभम सा वा नारी कुछ संचित उपमम ददश मालूर फलम पचेलिमम। अब यहाँ पर देखेंगे उस राजनल ने वायु से कंपित पल्लवों के कांटों से क्षत हुए बेल के फल को देखा। सा उस राजनल ने मरु ललित पल्लव कंटके, वायु के द्वारा हिलते हुए पल्लवों के कांटों से, वायु के द्वारा हिलते हुए पल्लवों के कांटों से क्षत विक्षत हुए समुच्चर चंदन सार सौरभम, और समुच्चर फैलती हुई और चर लिप्त हुई चंदन की गंध के समान गंध से युक्त वार नारी कुछ संचित उपम, गणिका के वक्ष स्थल की उपमा समानता को धारण किए हुए पचले पके हुए मालूर फलम ददश, बेल के फल को देखा। इसको ऐसे देखेंगे।
फिर से देखेंगे। सा उस नल ने मरु ललत पल्लव कंठ के वायु के द्वारा हिलते पल्लवों के कांटों से शतम शत विक्षत हुए, समुच्चर और फैलती हुई और लिप्त हुई चंदन की गंध के समान उत्तम गंध से युक्त बचे एवं पके हुए बेल के फल को, इसको दोबारा देखेंगे। मरुत वायु देवता के समान विलास करने वाले विट के तीक्ष्ण नाखूनों से क्षत विक्षत हुए और समुच्चर चंदन फैलती हुई लिप्त हुई चंदन की गंध से युक्त वानरी गणिका के वक्ष स्थल के समानता को धारण किए हुए पके हुए बेल के फल को देखा। उपमा अलंकार है यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।